हेलो बच्चों, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में हम प्रूफ देखेंगे इस फार्मूले का। फार्मूला क्या है? डेल्टा इक्वल टू ए बी अपॉन टू साइन सी इक्वल टू बी सी अपॉन टू साइन ए इक्वल टू ए सी अपॉन टू साइन बी। जहाँ डेल्टा क्या है? डेल्टा त्रिभुज के क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करता है। ए बी सी त्रिभुज की साइड्स लेंथ है और कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी क्या है? त्रिभुज के तीनों एंगल का मान है। तो देखिए, इस फॉर्मूले का प्रूफ देखने के लिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो देखिए बच्चों, मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है ए बी सी, जहाँ आप जानते हो कि एंगल ए के सामने वाली साइड ए, एंगल बी के सामने वाली साइड बी, एंगल सी के सामने वाली साइड सी होती है। और आप ये भी जानते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। ये किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो सबसे पहले हम ए बी साइड जो कि सी लेंथ की है इसको बेस मानेंगे। इसको मान करके हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अगर हम इसको बेस मान रहे हैं तो इसके रेस्पेक्ट में हाइट क्या होगी? अगर मैं सी से ए बी पर एक लंबवत ड्रॉ कर दूं तो इसको हम क्या कहेंगे? हाइट कहेंगे, जिसको मैं इस नाम देता हूँ H1। तो इसके रेस्पेक्ट में इसका एरिया क्या हो जाएगा? डेल्टा इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट H1। जहाँ H1 हम कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं कि एंगल ए, इसके सामने वाली साइड जो H1 है परपेंडिकुलर है, और इसके रिस्पेक्ट में, इस एंगल के रिस्पेक्ट में तिरछी लाइन क्या है? हाइपोटेन्यूस। तो साइन ए क्या हो जाएगा? अगर हम साइन ए ले रहे हैं तो H1 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहाँ से H1 क्या आ जाएगा? H1 आ जाएगा बी साइन ए। H1 के इस मान को हम यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 सी बी साइन ए। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये इसका फार्मूला प्रूफ हो गया, 1/2 बी सी साइन ए। ये कब? जब हमने साइड को लिया है। अगर हम इसकी ये वाली साइड लेंगे तो, अगर हम साइड ए को ले रहे हैं तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? तो इसका एरिया देखिए 1/2 बेस। अब क्योंकि ये बेस है तो इसकी परपेंडिकुलर हाइट क्या हो जाएगी? इसके सामने वाले वर्टिसेस ए से अगर हम इस पर लंबवत ड्रॉ करेंगे, इसको हम H2 नाम देते हैं, तो इसका हाइट हो जाएगा H2। तो इसमें भी हमें H2 निकालना होगा। तो देखिए, अगर हम एंगल सी ले रहे हैं जिसमें ये परपेंडिकुलर है, तो इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर, और ये क्या है? हाइपोटेनियस। तो हम जानते हैं साइन सी बराबर H2/B। यहाँ से H2 बराबर क्या हो जाएगा? बी साइन सी। इस वाले मान को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो डेल्टा इक्वल टू क्या आएगा? 1/2 ए बी साइन सी। ये भी क्या है? एरिया का फॉर्मूला है। तो ये भी क्या आ गया? 1/2 ए बी साइन सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। तो अब इन दोनों फार्मूला में आप नोटिस कीजिए कि अगर हमने एंगल ए लिया है तो साइड का प्रोडक्ट किस किस का है? बी सी का। और अगर हमने एंगल सी लिया है तो कौन कौन सी साइड का प्रोडक्ट है? ए पी का। इसी के तरह सिमिलरली हम लिख सकते हैं, सिमिलरली अगर हम एंगल बी लेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? ए सी साइन बी। अब क्योंकि तीनों एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तीनों एरिया के इक्वल हैं, तो ये तीनों आपस में भी इक्वल होंगे, जिसका आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है ना? यही तीनों क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर आपको मेरा समझाना समझ में आ रहा हो, ये प्रूफ अगर आपको समझ में आ गया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से मैं और भी फार्मूला का प्रूफ आपको समझाने के लिए वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद। ओके बाय।